तो हेलो विद्यार्थियों, बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी सुपरटेंडेंट वाले में। विद्यार्थियों, आज आप लोगों को लेकर आ गए कक्षा 9वीं की त्रैमासिक परीक्षा की जो प्रश्न बैंक है उसका संपूर्ण हल लेकर आ गए। विद्यार्थियों फटाफट से क्या करेंगे, सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे विद्यार्थियों बिना किसी देरी के, क्योंकि विद्यार्थियों आप लोगों के त्रैमासिक परीक्षा के पेपर है वो इसी प्रश्न बैंक से बनने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि विद्यार्थियों आप लोगों के जो पेपर हैं भोपाल से बनकर नहीं आएंगे और विद्यार्थियों आप लोगों के जो पेपर हैं वो इस वर्ष लीक नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चों का कहना था कि इस वर्ष जो आप लोगों के पेपर हैं वो लीक होंगे। विद्यार्थियों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपके जो पेपर हैं वो लीक नहीं होंगे। ठीक है विद्यार्थियों, पार्ट 1 में जो है अध्याय 1 अपन लोगों ने देख लिया था। तो विद्यार्थियों जिस भी छात्र ने नहीं देखा फटाफट से जाइए यूट्यूब के चैनल पेज पर विजिट कीजिए, आप लोगों को वहाँ पर पार्ट 1 देखने को मिल जाएगा। फटाफट से जाकर पार्ट 1 को देख लीजिए। तो विद्यार्थियों आज हम देखेंगे पार्ट 2 को। ठीक है विद्यार्थियों, जिस भी छात्र ने इस वीडियो तक पहुँचने का कष्ट कर लिया तो विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा ही देख कर जाइएगा और पार्ट 1 को विद्यार्थियों इस वीडियो के बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, तो विद्यार्थी फटाफट से क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। आप लोगों को एक एक प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है ताकि विद्यार्थियों भविष्य में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना जाए। ठीक है, तो विद्यार्थियों सबसे पहले दक्षिण के पठार की आकृति होती है, कैसी होती है भाई? तो सही आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार होती है। ठीक है, अगला है भारत में पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार, हिमालयी क्षेत्र या फिर द्वीप समूह? तो सही आंसर हो जाएगा 5 नंबर का प्रायद्वीप पठार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा सही आंसर? प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। अगला है भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है? तो विद्यार्थियों सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का हिमालय हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा फटाफट से जाइए चैनल के पेज पर जाकर पार्ट 1 को देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि विद्यार्थियों बहुत सारे प्रश्न जो है पार्ट 1 से भी देखने को आप लोगों को परीक्षा में मिल सकते हैं। अगला है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? अल्पास है, हिमालय है, एंडीज है या फिर विंध्याचल है? तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का हिमालय हो जाएगा। ठीक है, भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? नामचा बरुआ है, माउंट एवरेस्ट है, नंदा देवी या फिर कंचनजंगा? सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, अगला हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती है? तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का विद्यार्थियों शिवालिका कहलाती है। ठीक है, फटाफट से विद्यार्थी नोट डाउन करते हुए चलना है, समय बहुत कम है अपने पास में, इसलिए विद्यार्थियों आप लोगों को क्या है जल्दी जल्दी बताया जा रहा है। अगला है सतलुज तथा काली नदियों के बीच का हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है? तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल हो जाएगा। ठीक है, अगला है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कौन कौन सी है भाई? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तीनों जो है पूर्वांचल की जो है वो पहाड़ियाँ हैं। अगला है उत्तरी मैदान का निर्माण किस नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से हुआ है? सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों उपरोक्त सभी। ठीक है, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, इन तीनों से जो है विद्यार्थियों नदी जो है बहाकर मिट्टी से हुआ है। ठीक है, अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति करना भाई। ठीक है, फटाफट से रिक्त स्थान की पूर्ति को देख लेते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, पहला जो है अर्धचंद्राकार रेत के डिब्बे को क्या कहते हैं भाई? तो विद्यार्थियों क्या कहते हैं? बारखान कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? बारखान आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अगला है माउंट एवरेस्ट चोटी खालिस्तान देश में स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा नेपाल हो जाएगा। ठीक है, नेपाल जो है नेपाल में माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है वो नेपाल देश में स्थित है। ठीक है, अगले नैनीताल नगर खालिस्तान राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है भाई? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है विद्यार्थियों, सारे के सारे क्वेश्चनों को आप लोगों को रट लेना है ताकि विद्यार्थी एग्जाम में प्रश्न आए तो आप लोगों को क्या करना है फटाफट से याद कर लेना है। ठीक है, अगला है बांगर पुरानी खालिस्तान मृदा होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? जड़ोल मिट्टी होती है। ठीक है, क्या होती है? जड़ोल मृदा होती है। इस तरीके से विद्यार्थियों आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अगला है पूर्वी घाट खालिस्तान तट के समांतर है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों बंगाल की खाड़ी तट के समांतर है। किसके समांतर है? बंगाल की खाड़ी तट के समांतर है। बंगाल की खाड़ी तट के समांतर है। आप लोगों को विद्यार्थियों नोट कर लेना है मेरी आवाज़ सुनकर। ठीक है, अगले विद्यार्थियों पूर्वी घाट खालिस्तान तट के समांतर होता है। तो विद्यार्थियों जैसे कि भी आप लोगों को मैंने ऊपर बताया। अगला है प्रवाल पॉलिप्स एक खालिस्तान है। तो क्या है विद्यार्थियों? सही आंसर एक जीव है। ठीक है, क्या है? एक जीव है भाई। आप लोगों को इस तरीके से जीव लिख लेना है। अगला है अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में खालिस्तान का पठार स्थित है। तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा? मालवा का पठार स्थित है भाई। मालवा का जो पठार है वो स्थित है। अगला है शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल आदि पहाड़ स्थल खालिस्तान में पाए जाते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर खालिस्तान है। सही आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्रगिरी हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्रगिरी हो जाएगा, है ना।
अब विद्यार्थी फटाफट से क्या करेंगे, शब्द को देख लेंगे। लक्षद्वीप केरल के मलाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है। तो ये क्या है विद्यार्थियों, सत्य है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप अंडमान निकोबार है। तो ये भी सत्य है। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में मालवा का पठार स्थित, तो असत्य है। रानी खेत उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो भाई ये क्या सत्य है भाई, इसमें क्या है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो भाई मुझे तो लग रहा है कि ये असत्य हो सकता है। तो विद्यार्थियों क्या कीजिएगा, आप लोग क्रॉस चेक जो है वो कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कंचनजुंगा है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर जो है वो असत्य हो जाएगा। अगला है, खारे पानी की झील को लेगुन कहते हैं। तो भाई सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का सत्य हो जाएगा। फटाफट से विद्यार्थियों सत्य में क्या है वो आप लोगों को टच कर लेना है। अगला है, लूनी मरुस्थलीय मैदान की सबसे बड़ी नदी है। तो क्या है विद्यार्थियों, ये जो है ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। सेल खड़ी कठोर शहर है। तो विद्यार्थियों ये क्या है, ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब विद्यार्थियों फटाफट से प्रश्न 4 की ओर चलेंगे, ताकि विद्यार्थियों आप लोगों को क्या है, 4 प्रश्नों के उत्तर जो है समझ में आ जाए, ठीक है। अगला है विद्यार्थियों, सही जोड़ी की ओर दुबाव है। विद्यार्थी दुबाव का सही क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, 2 नदियों के बीच का भाग कहलाता है दुबाव, ठीक है। अगला है, चिल्का झील क्या है, चिल्का झील का सही हो जाएगा विद्यार्थियों, खारे पानी की झील हो जाएगा। गंगोत्री का विद्यार्थियों सही क्या हो जाएगा, शिल्पी कला हो जाएगा, शिल्प कला हो जाएगा। अगला है विद्यार्थियों, शैलगिरी। तो शैलगिरी का क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, हिम और बर्फ के खिसकते ढेर। अगला है विद्यार्थियों, हिमानी का सही हो जाएगा विद्यार्थियों, नेपाल हो जाएगा, ठीक है। हिमानी मतलब नेपाल, ऐसा कुछ इसका फंडा है, ठीक है। फटाफट से आप लोग देख लीजिएगा विद्यार्थियों। ये जो है अगला है विद्यार्थियों, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर। इसको विद्यार्थियों फटाफट से देख लेते हैं। मसूरी किस राज्य में स्थित है भाई, मसूरी जो है विद्यार्थियों वो जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। फटाफट से आपको क्या करना है, कॉपी पर लिखते हुए चलना है। अगला है, अन्नपूर्णिमा शिखर किस राज्य में स्थित है। तो विद्यार्थियों किस राज्य में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। अगला है भाई, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो विद्यार्थियों सही आंसर हो जाएगा माजुली हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, माजुली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, माजुली हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग क्या करना है, माजुली लिख लेना है। दुबाव किसे कहते हैं भाई, जैसा कि अभी आप लोगों ने ऊपर देखा, तो किसे कहते हैं भाई, 2 नदियों के बीच की भूमि को कहते हैं, ठीक है। अगला विद्यार्थियों, पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है। फटाफट से आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों 900 से 1600 मीटर, ठीक है। कितना, 900 से 1600 मीटर जो है उसकी जो है ऊंचाई है, ठीक है। अगला है, बैरन द्वीप भारत के किस द्वीप में स्थित है भाई। तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अगला है, खादर किस प्रकार की भूमि कहलाती है। सही आंसर हो जाएगा नई जड़ोल मिट्टी। क्या हो जाएगा, नई जड़ोल मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से विद्यार्थियों आप लोगों को देख लेना है। अगला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पर है। सही आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर में हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। फटाफट से देख लीजिए, पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा, ठीक है। अगला है विद्यार्थियों, प्रवाल क्या है भाई। प्रवाल जो है वो क्या है, सही आंसर हो जाएगा समुद्री जीव द्वारा निर्मित चट्टानी संरचना। फिर से सुन लीजिए, समुद्री जीव द्वारा निर्मित चट्टानी संरचना। अगला है, भारत के उस महाद्वीप का नाम लिखिए जो प्रवाल भित्ति से बना है। तो विद्यार्थी इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का लक्षद्वीप द्वीप हो जाएगा, ठीक है। लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को लक्षद्वीप लिख लेना है। अगला है विद्यार्थियों, भारत के किस द्वीप का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। किस वर्ग का है विद्यार्थियों, तो विद्यार्थियों लक्षद्वीप का ही है, ठीक है। किस द्वीप का है, लक्षद्वीप का है, ठीक है। जो पहले का है वही दूसरे का भी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का कौन सा भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है भाई। तो विद्यार्थियों सही आंसर हो जाएगा हिमाद्री हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, हिमाद्री। इस तरीके से आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। अगला है, सज्जुल एवं सिंधु नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों आप लोगों का, कमेंट में बताना है विद्यार्थियों इसका आंसर, ठीक है। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कमेंट करके नहीं बताते हैं, तो फटाफट से क्या करना है, कमेंट करके बता देना है। अगले विद्यार्थियों, भारत की कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है भाई। फटाफट से क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बता देना है भाई। 1-2 प्रश्नों के उत्तर भी तो आप बताइए कि सारा मैं बताऊंगा, ठीक है। तो विद्यार्थियों ये जो था आप लोगों का चैप्टर 2 था, ठीक है। फटाफट से विद्यार्थियों आप लोगों को इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न में देख लीजिए। इसके जो उत्तर हैं विद्यार्थियों बहुत ज़्यादा आप लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। तराई क्या है, भारत के पूर्व तटीय मैदानों के नाम से जाना जाता है। बाबर क्या है, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर दक्षिणी क्रम में लिखिए। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान में किनके नाम से जाना जाता है, इनको लिखिए फटाफट से, ठीक है विद्यार्थियों। इनके जो उत्तर हैं एक वीडियो में ला दिए जाएंगे, ठीक है।
फटाफट से विद्यार्थियों अब अध्याय 3 की ओर चल लेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, अध्याय 3 भी आपको क्या करना है, इसी वीडियो में कवर करना है। और विद्यार्थियों आप लोगों से फिर से निवेदन कर रहा हूं कि आपके जो पेपर हैं इस वर्ष लीक नहीं होंगे और विद्यार्थियों आपके जो पेपर हैं इसी प्रश्न बैंक से बनेंगे। आप लोग को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, बस एग्जाम से पहले एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि विद्यार्थियों आपके जो सारे के सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएँ और आप विद्यार्थियों एग्जाम में टॉप कर जाएँ। विद्यार्थियों सुपरटेंडेंट वाले किसी प्रकार के पेपर लीक होने के दावे का समर्थन नहीं करता है और विद्यार्थियों किसी प्रकार का जो आपका पेपर है वो इस वर्ष लीक नहीं होगा। ठीक है, अध्याय 3 को फटाफट से देख लेते हैं विद्यार्थियों। लेकिन विद्यार्थियों इसने विश्व के सबसे बड़ी अफवाही द्रोही मतलब जो द्रोणी है वो क्या है, तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों आप लोगों का नील नदी हो जाएगा। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी है नील नदी है। ठीक है, अगला है किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम है, तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग हो जाएगा। अगला है सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, तो भाई सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है, उद्गम स्थल है विद्यार्थियों गौमुख है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से कश्मीर का कौन सा शहर झीलम नदी के किनारे बसा है, तो विद्यार्थियों सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का श्रीनगर हो जाएगा। ठीक है, तो विद्यार्थियों श्रीनगर में फटाफट से आप लोगों को टिक मार्क कर लेना है। अगला है निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो भाई किस नदी को कहा जाता है, बच्चों को पता है, नर्मदा नदी को कहा जाता है। अगला है किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो भाई ये भी बच्चों को पता होता है। तो विद्यार्थियों किस नदी को कहा जाता है, गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला है नदियों द्वारा गोखुर झील का निर्माण कहाँ किया जाता है, तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का पर्वत के शिखरों पर। ठीक है, अगला है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो विद्यार्थियों नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक पर। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये जो है आप लोगों के चैप्टर 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। सारे के सारे प्रश्नों को उत्तर को विद्यार्थी आप लोग को याद कर लेना ताकि एग्जाम में आप लोग किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना जाए। ठीक है विद्यार्थियों, आप देखेंगे रिक्त स्थान जो कि विद्यार्थी परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट रूप से जो है वो परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक है, तो विद्यार्थियों खालिस्तान नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर यमुना नदी आ जाएगा। ठीक है, कौन सी नदी आ जाएगा, यमुना नदी आ जाएगा। अगला है खालिस्तान विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो क्या है विद्यार्थियों सुंदरवन है। ठीक है, क्या हो जाएगा सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, अगला है सिंधु नदी खालिस्तान में जाकर मिलती है भाई, तो कहाँ पर जाकर मिलती है, तो भाई इसका आंसर हो जाएगा अरब सागर में जाकर। ठीक है, कहाँ पर जाकर मिलती है, अरब सागर में जाकर मिलती है। अगला है भारत में सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी खालिस्तान नदी की है, तो सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों गंगा नदी की। ठीक है, कौन सी नदी की विद्यार्थियों, गंगा नदी की है। फटाफट से विद्यार्थियों आप लोगों को क्या करना है, लिख लेना है या फिर विद्यार्थियों याद करते हुए चलना है। और विद्यार्थियों एग्जाम से पहले तो एक बार जाकर इस वीडियो को देख लेना। ठीक है विद्यार्थियों, एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को एक बार देख कर ही जाना ताकि विद्यार्थियों आप क्या स्कूल में टॉप कर जाएं। ठीक है, अगला है प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश सभ्यता तंत्र की प्रभाव दिशा खालिस्तान की ओर है, तो किसकी ओर है विद्यार्थियों, पूर्व की ओर है। ठीक है, अगला है गंगा नदी का उद्गम स्थल हिमनद से माना जाता है, किससे माना जाता है विद्यार्थियों, फटाफट से क्या करना है आप लोगों को, क्या करना है कमेंट बॉक्स पर बताना है। लेकिन विद्यार्थियों सही आंसर मैं आप लोगों को बता दूं, सही आंसर हो जाएगा गोमुख हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, गोमुख हो जाएगा। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है विद्यार्थियों, गोमुख हिमनद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कृष्ण नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में खालिस्तान से है, तो विद्यार्थियों का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग क्या कीजिएगा कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। ठीक है, अगला है विद्यार्थियों अमरावती हेमावती खालिस्तान की सहायक नदियां हैं, तो भाई किस किस की सहायक नदियां हैं, फटाफट से क्या करना है आप लोग कमेंट बॉक्स पर बताना है। अब विद्यार्थियों फटाफट से अगले प्रश्नों की ओर बढ़ लेते हैं, शतशत की ओर बढ़ेंगे विद्यार्थियों। फटाफट से शतशत को देख लेते हैं। पहला जो है विद्यार्थियों प्रायद्वीप भारत की सबसे अधिकांश बड़ी नदियों का उद्गम क्षेत्र पश्चिमी घाट है, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला किस नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है, ये भी सत्य हो जाएगा। भागीरथी व अलकनंदा की धाराएं मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते, ये भी सत्य हो जाएगा। अगला है देवप्रयाग के निकट गंगा पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर मैदानों भागों में प्रवेश करती है, ये भी विद्यार्थियों क्या है, ये भी सत्य हो जाएगा। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिम नदी से होता है, तो विद्यार्थियों ये भी जो है ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला विद्यार्थियों सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क रॉयल बंगाल टाइगर के प्राकृतिक निवास के रूप में प्रसिद्ध है, ये भी सत्य हो जाएगा। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, तो भाई ये भी क्या है, ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के समांतर भ्रंश घाटी में प्रभावित होती हैं, तो भाई ये क्या है, ये विद्यार्थियों असत्य है। ठीक है, अगला है विद्यार्थियों ये जो वुलर झील का निर्माण
गृह क्रियाओं के प्रमाण से आपको ऐसे विद्यार्थी ये क्या है, ये जो है सत्य हो जाएगा। अगला है गुरु गोविंद सागर नर्मदे नदी पर बनाया गया, तो ये क्या है, ये सत्य हो गया। ठीक है, अगला भाई फटाफट से जोड़ी को देख लेते हैं, क्योंकि भाई जोड़ी जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो विद्यार्थी जोड़ी को देख लीजिए फटाफट से। विद्यार्थी जो जोड़ी है एग्जाम में आ सकती है, इसलिए इसको विद्यार्थी अच्छे से याद करके चल जाना है। पहला है गंगा, तो विद्यार्थियों का क्या हो जाएगा, गंगोत्री हो जाएगा। अगला है तापी, तापी का हो जाएगा विद्यार्थियों सतपुड़ा श्रृंखला। गोदावरी, गोदावरी का हो जाएगा विद्यार्थियों पश्चिमी घाट हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी घाट जो है वो विद्यार्थियों यहाँ पर इस तरीके से पश्चिमी घाट हो जाएगा। ठीक है, सिंधु नदी का हो जाएगा विद्यार्थियों मानसरोवर हो जाएगा। और कृष्णा का हो जाएगा विद्यार्थियों महाबलेश्वर हो जाएगा। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये जो है आप लोगों के इस तरीके से जोड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो विद्यार्थियों आप लोगों को इस जोड़ी को फटाफट से नोट डाउन कर लेना है। फटाफट से विद्यार्थियों इस जोड़ी को आप लोग क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम में विद्यार्थियों जो जोड़ी है पूछी जा सकती है। ठीक है, फटाफट से विद्यार्थियों अब एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर को भी देख लेते हैं, ताकि विद्यार्थियों आप लोगों का जो सिलेबस है वो कवर हो सके। ठीक है, फटाफट से विद्यार्थियों देख लेते हैं कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ कहाँ पर है। फटाफट से विद्यार्थी आप लोग लिख लीजिए, ब्रह्मगिरी पर्वत कर्नाटक में है। ठीक है, अगला है विद्यार्थियों नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है, तो विद्यार्थियों सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी हो जाएगा। ठीक है, कौन सी नदी हो जाएगा, कृष्णा नदी हो जाएगा। अगला है ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो बैतूल जिले में है। ठीक है, बैतूल जिले में है। इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकली है, भाखड़ा बांध से, है ना। अगला है भाई प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों गोदावरी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा। अगला है भारतीय मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, सही आंसर हो जाएगा लूड़ी नदी हो जाएगा। ठीक है, कौन सी नदी हो जाएगा, लूड़ी नदी हो जाएगा सही आंसर। भारतीय मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है लूड़ी नदी। लद्दाख गिलगिट तथा पाकिस्तान से बहने वाली नदी कौन कौन सी है भाई, तो विद्यार्थियों सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का सिंधु नदी हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु नदी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को सिंधु नदी लिख लेना है। अगला है भाई हीराकुंड बांध किस नदी पर बनना है, तो विद्यार्थियों सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का महानदी हो जाएगा। ठीक है, कौन सी नदी हो जाएगा, महानदी हो जाएगा। पुणे वर्धा वैनगंगा तथा वैनगंगा किस नदी की सहायक है, तो सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों आप लोगों का गोदावरी नदी हो जाएगा। विद्यार्थियों क्या करना है आप लोगों को, सुनते हुए चलना है और उसके बाद में ही लिखना है। अगला है बड़े आकार वाली झील को क्या कहा जाता है, सही आंसर हो जाएगा ताल या सरोवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ताल या सरोवर कहा जाता है। नमामि देवी नर्मदा परियोजना किस राज्य से आरंभ हुई, तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, किस राज्य से शुरू हुई है विद्यार्थियों, एमपी से शुरू हुई है, मतलब मध्य प्रदेश से शुरू हुई है। गोमुर झील का उदाहरण क्या है भाई, फटाफट से क्या करना है आप लोगों को बता देना है। कहाँ पर बताना है विद्यार्थियों, कमेंट बॉक्स पर बताना है। अगला है भाई भारत की 2 मीठे पानी की झीलों के नाम बताना है। तो विद्यार्थियों कौन कौन सी मीठे पानी की झील है, तो विद्यार्थियों ध्यान से सुनिए, वुलवर झील और नैनीताल झील। ठीक है, अगला है भाई भारत के अपवाद तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो विद्यार्थियों सही आंसर हो जाएगा 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगला है गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम, तो विद्यार्थियों फटाफट से लिख लीजिए, यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। अगला है भाई साहब प्रायद्वीपीय भारत की किस नदी द्वारा ज्वालानंद मुख का निर्माण होता है, सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी नदी हो जाएगा। तो विद्यार्थियों ये रहे आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न। फटाफट से विद्यार्थियों 2 नंबर के प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और विद्यार्थी आप लोग क्या कीजिए, इन्हें याद करने लगिए। ठीक है, फटाफट से विद्यार्थियों इन प्रश्नों को देख लीजिए। गंगा की 2 प्रमुख धाराओं के नाम, उपवा तंत्र से क्या आशय है, नमामि गंगे परियोजना क्या है, भारत की 2 प्रमुख झीलों के नाम, प्रायद्वीपीय भारत की 2 मुख्य नदियों के नाम, सिंधु और गंगा नदी का नाम, जो विभाजक का कार्य, नदी तंत्र किसे कहते हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियों के 2 आर्थिक महत्व विशेषताएं, नदी प्रदूषण कम करने के उपाय, किस दृष्टि व्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण हैं। तो विद्यार्थियों जो प्रश्न है फटाफट से आप लोग इनके जो उत्तर याद कर लीजिए। और विद्यार्थियों अगर आप लोग इनके उत्तर का PDF चाहिए होगा तो फटाफट से क्या कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, फटाफट से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए बिना किसी देरी के। केवल इच्छुक विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और विद्यार्थियों कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। और विद्यार्थियों अगर आप लोगों को इसका पार्ट 3 भी चाहिए होगा तो फटाफट से क्या करना है, कमेंट करना है, ताकि आप लोगों को इसका पार्ट 3 भी उपलब्ध करा दिया जाए। ठीक है विद्यार्थियों, बहुत जल्दी मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और विद्यार्थियों अंतिम रूप में मैं आप लोगों को यही कहूँगा
आप लोगों का जो पेपर है वो लीक नहीं होने वाला है। आप लोगों का जो पेपर है अपने अपने स्कूल में तैयार होगा। सुपर 100 वाला किसी प्रकार के पेपर लीक होने के दावे का समर्थन नहीं करता है। बहुत जल्द विद्यार्थियों नए नए वीडियो के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए विद्यार्थियों जय हिंद।